देश में इस वक्त सिर्फ हर जगह एक ही चीज का चर्चा है, एआई समिट। एआई समिट में बहुत सी अच्छी उपलब्धि हमने देखने को मिली। बहुत से वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट लीडर्स आए, सीईओज आए, बहुत लोग आए। पर इन सब चीजों के बीच में बहुत तरीकों की कंट्रोवर्सी भी हुई। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिससे हमारे देश के अंदर बहुत क्वेश्चन निकल रहे हैं, और साथ ही साथ विपक्षी दल के नेता हमें जिस तरीके से इस कंट्रोवर्सीज पर अटैक कर रहे हैं, उस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के अंदर जिस तरीके से इस टाइम पे विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, उससे दिक्कत ही बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं। देखिए, आप ये नहीं समझते कि जियो पॉलिटिकली ना इंडिया इंडिया है, उसमें ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी ऐसे ये सब चीजें नहीं दिखती। वो लोग इंडिया को कंप्लीटली एक ही नजर से देखते हैं। हमें भी कभी ना कभी ये चीज समझनी पड़ेगी कि ऑपोजिशन का काम सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन जहां पर देश पे बात आती है, वहां पे देश के हित के लिए सोचना पड़ता है। पर कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है इससे कोसों दूर हो चुकी है। इस टाइम पर एक वायरल वीडियो आया था, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी ये बात निकली कि जब एआई समिट चल रही थी, और जब वर्ल्ड के जो बेस्ट सीईओज थे, सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, फिर आपके डारियो एंथ्रोपिक के जो सीईओ हैं, डारियो, इन ये सब लोग एक साथ इनको नरेंद्र मोदी ने स्टेज पे बुलाया और बोला कि अब एक तरीके से एआई समिट हो गई, और इन सब ने एड्रेस भी कर लिया, इन सब ने अपनी जो मैसेज थी जिस लोगों को पहुंचाना था वो भी कर दिया। उसके बाद से जब रैप अप का टाइम आया, तब नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को स्टेज पे बुलाया। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी ने एज अ वोट ऑफ थैंक और इन सब चीजों में इन लोगों का हाथ ऐसे ऊपर किया। देखिए, इंडिया के अंदर ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, इंडिया के अंदर ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, एक तरीके से इंडिया का कल्चर है ये, ठीक है, ये एक जेस्चर है, ठीक है। जब हाथ ऊपर किया तो पीएम नरेंद्र मोदी के जस्ट बगल में खड़े थे ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। लेकिन सैम ऑल्टमैन के बगल में खड़े थे एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो। अब देखिए, हाथ ऊपर किया तो पीएम नरेंद्र मोदी और ये सैम ऑल्टमैन ने तो हाथ ऊपर कर लिया, इन लोगों ने शेक कर लिया। पर यहाँ पर ऑल्टमैन ने डारियो का हाथ नहीं पकड़ा, और इस वजह से दोनों ने फिर हाथ ऊपर किया, पर हाथ उन दोनों ने पकड़ा नहीं था। और उसके बाद से जब सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि आप इतने ज्यादा ऑकवर्ड क्यों हो गए, आपने अपना हाथ ऊपर क्यों नहीं किया, या सॉरी, आपने हाथ क्यों नहीं पकड़ा उनका, तो उन्होंने सिंपली यही बोला कि मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, एकाएक मेरा हाथ पकड़ लिया गया, ऊपर कर लिया गया, मैं एकदम ही क्लूलेस था, मैं कंफ्यूज हो गया कि किस तरीके की चीजें हो रही थी। ये बात इतनी कोई बड़ी है नहीं, पर इस बात के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। पर उस कहानी में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे इवेंट के अंदर किस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा शिफ्ट करने की कोशिश की, किस तरीके से प्रोपेगेंडा को ट्विस्ट करके हमारे जनता के सामने लाने की कोशिश की। सुप्रिया सुनेत का एक ट्वीट आता है जहां पर वो बोलती हैं कि देखिए, हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, और जो हमारे गेस्ट आए हैं उनको उनके ऊपर किस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी देश को फिर से एम्बैरस कर रहे हैं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी फालतू में जबरदस्ती लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जेस्चर से लोगों को, हमारे जो इंटरनेशनल गेस्ट है उनको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी तरीके के सवाल उठाए। अब यहाँ पर कहानी एक्चुअल में पीएम नरेंद्र मोदी की है ही नहीं, बात तो कुछ और है। बात है कि इन दोनों के बीच में सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई के जो सीईओ हैं, और साथ ही साथ एंथ्रोपी के जो सीईओ हैं, आपके दरियो, इन लोगों के बीच में एक राइवलरी है। ये बात आज की नहीं, ये बात बहुत पहले है। सैम ऑल्टमैन का जो ओपन एआई है, उसका जो रिसर्च टीम थी, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे डारियो। पर सैम ऑल्टमैन और डारियो के बीच में एक बहुत बड़ी झकझक हो गई। पहले तो इन लोगों ने साथ में बहुत बड़ा एआई को बहुत दूर तक पहुंचाने की कोशिश की, ग्रो किया। इनफैक्ट चैट जीपीटी 2 और चैट जीपीटी 3 में भी डारियो का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अपनी रिसर्च के थ्रू एआई के एक्सीलेंस को बहुत ऊपर पहुंचाया, और ओपन एआई जिस लेवल पर आज पहुंचा है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आगे चलते चलते इस पूरे गेम के अंदर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सैम ऑल्टमैन की जो थिंकिंग है एआई के लिए, वो बहुत अलग है। वो चाहते हैं कि एआई वर्ल्ड क्लास चीज बने। एआई के अंदर जिस तरीके से ग्रोथ है, वो ग्रोथ इंडिया, सॉरी, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल चीज होगी। पर दूसरी ओर डारियो सोचते हैं कि एआई को एक सीमित तक रखना चाहिए। एआई के जो रेपरकशंस है वो भी बहुत डेंजरस हो सकते हैं। और एनीवे, कुछ भी कर लो, ये है तो टेक्नोलॉजी ही ना, टेक्नोलॉजी हद से
ज़्यादा अगर आगे आती है तो उसमें दिक्कत होना शुरू हो ही जाती है। तो ये जो इन लोगों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आए और भी फिलोसॉफिकल डिफरेंस आए, इन लोगों की जो थिंकिंग थी ये मिली नहीं, इसके चक्कर में डैरियो ने और डैरियो समेत बहुत से ऐसे लोग थे, लोग, मैनेजर्स और इन सब जो लोग डैरियो की थिंकिंग पर जाते थे, उन लोगों ने कंपनी छोड़ दी। अब जब कंपनी छोड़ी तो डैरियो ने अपनी खुद की एक एआई कंपनी बनाई, एंथ्रोपिक। और इस टाइम पे ओपन एआई का अगर मैं बता दूं, ये कंपनी भले ही बाद में खुली, उसके बावजूद भी ओपन आई को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बीट कर रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस हिसाब का नेट प्रॉफिट आपकी ओपन एआई कमाती है, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो एंथ्रोपिक इस टाइम पे कमाती है। मैक्सिमम 5 से 10% का डिफरेंस है। लेकिन इसके बाद खुलने के बावजूद भी एंथ्रोपिक इस लेवल पे पहुंच गई, ये एक बहुत ही काबिलियत वाली बात है। तो उसके बाद से ये सैम ऑल्टमैन और डैडू के बीच में हमेशा से एक राइवल रही, और वो राइवल स्टेज पे बखूबी दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से ये लोग अनकंफर्टेबल थे हाथ पकड़ने में। देखिए, मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको अनकंफर्टेबल है हाथ पकड़ने में, तो आप फिर किसी का भी हाथ नहीं पकड़ते ना। आपने पीएम नरेंद्र मोदी का क्यों पकड़ा, और डैडियो ने अपने जो उसके बगल में लोग थे उनका हाथ क्यों पकड़ा? यहाँ पे हाथ ही नहीं पकड़ते कोई भी। लेकिन यहाँ पे बात सिंपल सी थी, स्ट्रेट अवे थी, कि जब वो हाथ आया तब तो सैम ऑल्टमैन समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। लेकिन उनको ये बात बहुत श्योर थी कि मैं डैरियो का हाथ नहीं पकड़ूंगा। और जब हाथ ऊपर हुआ और उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, तो फिर डैरियो ने भी अपना हाथ ऐसे नॉर्मली ऊपर कर दिया, और इन लोगों ने फिर इस मामले को ठंडा होने दिया, क्योंकि ये लोग अपना राइवल इंडिया तक पहुंचाना ही नहीं चाहते थे। पर हमारे देश के जो ऑपोजिशन के लीडर है, वो कोई भी चीज कहीं पे भी छोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? वो ये बात पूरी तरीके से इस टाइम पर भूल चुके हैं कि हम एंटी गवर्नमेंट नहीं, हम एंटी इंडिया जाते जा रहे हैं। वो इस पूरी चीज से अब मुझे लगता है उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने सोचा कि सत्ता में आना है तो एंटी इंडिया ही चले जाते हैं। फिर क्या होगा कि भारी देश की ताकतें आएंगी, यहाँ पर डीप स्टेट की सिचुएशन होगी, और डीप स्टेट की सिचुएशन में एक इंटरियम गवर्नमेंट निकलेगी, जैसे बांग्लादेश में निकली थी। और उस इंटरियम गवर्नमेंट के बाद से जब फिर से इलेक्शन होगा, तब कांग्रेस पार्टी ही एक लौती शाइनिंग बर्ड होगी। सिमिलर वे से ये लोग चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग का जो क्वेश्चन है, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे। आजकल इन सारे टॉपिक्स पे बात करें जो इतना रेलिवेंट ही नहीं है। देश के अंदर बहुत से इश्यूज है। हमारे एआई समिट के अंदर अगर आप देख लेंगे तो इतने ढेर सारे लूप होल्स भी थे, लेकिन उन लूप होल्स के बारे में ऑपोजिशन सवाल ही नहीं उठा रही है। एक तरफ फ्रांस के प्रेसिडेंट बोल के चले गए कि इंडिया के अंदर यूपीआई का ग्रोथ बहुत ऊपर है, माना बहुत ज्यादा ऊपर है। पर आपको मैं बता दूं कि एआई समिट के अंदर हमने जब क्या कहते हैं, अपनी जो पूरी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी, तो उसके अंदर हमें पता चला कि अभी ऐसे बहुत से फूड स्टॉल्स थे जहां पे यूपीआई सिस्टम था ही नहीं, कैश से आपको खाना लेना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि कितनी आयरॉनिकल बात है। पर ये जो रेलेवेंट इश्यूज है ना, डिजिटल गैप, सिविल एविएशन, इन सारे डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में कांग्रेस पार्टी बात ही नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी यही सब छोटी छोटी चीजें ले आती है। कभी ट्रम्प की कोई भी रूमर होगी, उसको आगे फैलाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का है। दूसरी ओर ये जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, जिसको खुद सैम ऑल्टमैन और डैरियो ने पीछे छोड़ दी, उसको इतना ऊपर ले जाने का पूरा क्रेडिट मिलता है कांग्रेस के लोगों को और उनकी आईडी सेल को। आखिरकार वो एंटी इंडिया, एंटी मोदी की जगह एंटी इंडिया होने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप वो लोग ये बात भी नहीं समझ रहे कि एआई समिट से इंडिया का भविष्य कितना और सुनहरे पथ के ऊपर चल सकता है, इंडिया कितना और फिजिकली आगे बढ़ सकता है। इंडिया ने एआई समिट के अंदर मैक्सिमम चीजें मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का अगर आप पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट छोड़ दीजिए, उसके अलावा कि इंडिया ने एआई में कितना ज्यादा डेवलप किया है, इंडिया ने एआई को लेके कितना ज्यादा सिस्टमैटिकली वर्क किया है, इंडिया एआई को अपने कौन कौन समारोह में किन किन जगहों पे यूज कर रहा है, इन सब चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली लेके पूरी समिट की, जो बहुत ही बड़े लेवल पे होस्ट किया गया, और सब चीजें बेस्ट थी इसमें। लेकिन कुछ लूप होल्स भी थे। लेकिन इन सब चीजों को हटाकर ये नहीं सोच रहे कि इंडिया की जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल पे कितनी अच्छी जा रही है। ये सब चीजों का उनका इन सब चीजों से कोई वास्ता रह ही नहीं गया। वो यहाँ पे अपनी दूसरी कोई चाल रल रहे हैं, और जिससे ये पता चल रहा है कि ये लोग बिल्कुल ही नेशनलिस्ट सोच नहीं रखते हैं। इस टाइम पे इनको सत्ता की भूख है, और शायद उसी की भूख में ये लोग ऐसी हरकतें करते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे कौन से नए तरीकों के साथ आ रही हैं सुप्रिया शिनेत। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ